नाउ वी कम टू हदीस एज अ साइंस। अब इतने देर से जो हम सीख रहे थे कि टेस्ट करना है हदीस को, तो जो लोग जैसे हमने 6, 7, 8, 9, 10 तक बायोलॉजी तो सबने पढ़ी है, तो बायोलॉजी में हम क्या करते थे, हम लैब में जाते थे, वो आइस प्याज को काट के सेल देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि बुक में जो पढ़ा है सच में इसमें सेल मेम्ब्रेन है, सच में इसमें न्यूरॉन और ये है, वो हम चेक करते थे। तो हदीस के साथ भी तो वही हो रहा है, जो पूरा पैराग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं हदीस, उसे वर्ड बाय वर्ड डाइसेक्ट किया जा रहा है कि अच्छा सो एंड सो दिस नरेटर हर्ड फ्रॉम दिस नरेटर, दिस नरेटर हर्ड फ्रॉम दिस नरेटर। तो हम चेक करें कि इसने जो इसका जो प्रीवियस नरेटर है उसने उससे सुना था, उसने उससे सुना था। सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस जो हम साइंस में करते हैं, which is why hadith is science. Hadith is not literature, hadith is not anything else but a science, because we are experimenting it, we are testing it with hypothesis, we are putting a question and then we are proving with the help of parameters. तो हदीस एज अ साइंस जब इवॉल्व होने लगा तो धीरे धीरे पीपल स्टार्टेड नोइंग कि जो 6 पिलर्स हैं, there are 6 pillars of sound narrators. उस वक्त when Imam Bukhari and everyone else was working at the same time, there were 6 sound narrators. और ये जो 6 हैं ये भी डिबेटेड हैं, 10-12 नैरेटर्स के नाम लेते हैं, बट आई विल जस्ट नेम 4 नैरेटर्स यहाँ पे जो बिल्कुल साउंड ऑथेंटिक नरेशंस जिनसे खुद इमाम बुखारी ने सही हदीस कलेक्ट की है। सो दीज वर इमाम ज़ुहरी, अगर इनके आप हदीस पढ़ें तो एट फेस वैल्यू लिया जा सकता है दिस इज सही हदीस बिकॉज इमाम बुखारी हैज प्रूव्ड इट। तो जैसे इमाम ज़ुहरी, देन अम्र इब्न दिनार, सुलेमान इब्न अमश, Yahya ibn Miran. So these are some sound narrators of hadith who have themselves conducted experiments on hadith and proven them. Now hadith when it was evolving as a science, इस वक्त क्या हो रहा था इस दौरान? Experimentation, verification, testing, fact checking, sharing and spreading sound knowledge, practicing for memorization. और इसी वक्त जो hadith as a science है, that gave us usul al-din. Usul al-din क्या है? Usul al-din gives birth to fiqh, sharia, expansion of ayat in the Quran. उसूल al-din जो एक चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं दिखाऊंगी अभी आपको। उसूल al-din की वजह से फिqh डेवलप हुआ, शरिया डेवलप हुआ एंड तफसीर डेवलप हुआ। Hadith as a science at this stage was developing fiqh, which means in-depth, Sharia meaning way or path, and further tafsir of Quran. तो उसूल al-din जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों के पास पेपर, पेन हो, पेंसिल, कुछ भी टू ड्रॉ समथिंग। ये आप लोगों को 7 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं। एक सर्कल सबसे अंदर, सबसे छोटा सर्कल, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, इसी तरह 7 सर्कल्स। These are called the circles of deen, जिसे हम उसूल al-din कहते हैं। Now उसूल al-din क्या है? These give us the fundamentals of deen. इस्लाम का जो है फंडामेंटल क्या है? Everything else is just detailing. What are the fundamentals of Islam? And ये जो concentric circles है, this is not a hierarchy. This is not hierarchy. ये बस हमें explain करता है कि हमने शरिया लॉज जो है किस तरह डिराइव किए और किस चीज पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए। तो इफ यू सी उसूल al-din अब मैं एक्सप्लेन करूंगी। जो सबसे बड़ा सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल जिसमें मैंने लिखा है उसूल al-din, उसूल al-din जो है वो तकवा है, सब्र है, सदका है, ईमान है, इबादत है। These are the basic concepts of Islam. These are the foundations of Islam. जो हमें मिलेगा मक्की सूरा में। जितने जो मक्की पीरियड ऑफ रेवलेशन के सूरा हैं उसमें आप देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम बताया गया है। तकवा, तौहीद, सलाह, ज़कात, इबादत,
ईमान, एहसान, ये सब कॉन्सेप्ट से डील किया गया है। देन नेक्स्ट जो है, जो सबसे बड़े सर्कल का जो सेकंड बिगेस्ट सर्कल है, जिसमें FAD मैंने लिखा है, क्या लिखा है, फुरूअद्दीन लिखा है, फुरूअद्दीन अल कुबरा। कुबरा मीन्स मेजर इन अरबी, तो फुरूअद्दीन अल कुबरा, इसमें जो क्या है, जो हमारे दीन के बिगर एस्पेक्ट्स हैं वो हैं, सो लाइक इनहेरिटेंस लॉज, देन हलाल एंड हराम, and halal and haram of consumption nahi, halal and haram of everything, of finances, of earning, of consumption, of everything included. So that is furu al-deen al-kubra. अब उसूल al-deen जो है, जो हमें मक्की सूरा से मिलती है, उससे हम डिराइव करते हैं जो furu al-deen al-kubra है. So we are deriving from the basic concepts a little more detail about deen. Then the third circle, Furu ad-Din as-Sugra. Sugra is means minor or small in Arabic. अब जो ये क्या है, Furu ad-Din as-Sugra हम डिराइव कर रहे हैं कुबरा से. इनहेरिटेंस लॉज के डिटेल क्या है, हलाल एंड हराम की डिस्टिंक्शन क्या है. जैसे फुरू ad-Din में हम सीखेंगे कि हलाल हमारे लिए जो ज़बीहा जो करते हैं वो हलाल है, लेकिन फुरू ad-Din में और डिटेल में हम सीखेंगे कि जो ज़बीहा करते हैं, अगर मान ले अगर किसी जगह खाना पीना कुछ नहीं, पीपल आर डाइंग ऑफ स्टार्वेशन, तो उस सिर्फ उसी कंडीशन में इवन द फ्लैश ऑफ स्वाइन और द फ्लैश ऑफ एनीथिंग अदर देन द नेम ऑफ अल्लाह इज परमिसिबल, ओनली ऑन द कंडीशन कि आपकी जो लाइफ है इज नॉट एट रिस्क, लाइफ इज नॉट एट डेंजर. तो दैट कम्स अंडर सुग्रा, फुरू ad-Din al-Sugra, जो हम डिराइव कर रहे हैं फुरू ad-Din al-Kubra से. Then after this, the fourth circle comes. In the fourth circle are the sources of hadith, the 6 सही books of hadith, जो हम कुतुब अल-सित्ता कहते हैं, जिसे म्यूट किया है पूछने के लिए. ठीक है, प्लीज गो ऑन. ओके. तो जो ये जो नेक्स्ट सर्कल जो हम जा रहे हैं, फोर्थ सर्कल इज द सोर्सेज, द 6 सही हदीस की जो किताबें हैं, कुतुब अल-सित्ता जिसे हम कहते हैं. अब जो है, तो आप सोच सकते हैं कि कुरान में मक्की सूरा में देयर इज एवरीथिंग, एंड फुरू ad-Din जो है एक्चुअली मदनी सूराज है, मदनी सूराज दैट गिव अस मोर डिटेल अबाउट कम्युनिटी लाइफ. तो उसमें इनहेरिटेंस, हलाल हराम, ये सब आपको मिलेगा, सोसाइटी बेस्ड क्वेरीज ऑफ इस्लाम. देन फोर्थ वाला जो है किताब कुतुब अल-सित्ता, ये हदीस है. इस पॉइंट पे हदीस आता है, विच इज यू कैन अंडरस्टैंड कि पहली जो 3 है वो अल्लाह के डायरेक्ट वर्ड्स हैं. आफ्टर दैट वी रीच हदीस, दैट इज ह्यूमन रिकॉर्डिंग एंड इंस्पिरेशन. उसके बाद जो नेक्स्ट सर्कल है, दैट इज सुन्नत. सुन्नत व डेली प्रैक्टिसेस ऑफ रसूलुल्लाह, द सुन्नत आदा that we did, the sunnat huda that we did. So this is sunnat, ये वाला जो सर्कल है. उसके बाद है इजमा. This is ijma. After sunnah comes ijma. Ijma means consensus. Consensus is coming together, deciding on one opinion. और ये जो इजमा हम देखते हैं, we have seen this in political Islam. Those of us जो politically active हैं वो समझते होंगे कि मतलब इजमा को बहुत wrongly हर जगह डिस्क्राइब किया गया है या डिपिक्ट किया गया है कि कई दफा हमें कुछ रूलिंग कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, तो लोग डिसाइड करते हैं हम इजमा करेंगे, एक काउंसिल बैठाएंगे, डिसाइड करेंगे कि ये करना है, ये करना है. तो हियर वी हैव टू रिमेंबर कि इजमा जो बताया गया है हमारे शरिया में, स्कॉलर्स ने जो बताया है, इजमा हमारे जैसा कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं कर सकते. ये सिर्फ उलमा और मुफ्ती जो हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो कर सकते हैं. Ijma is not the consensus of just a group of bunch of friends in a university who decided कि मुझे ना ये फतवा पसंद नहीं है, मैं इजमा पास करूंगी. No, we cannot do that. Only the learned can do that. So ijma is very wrongly misinterpreted. ijma हम नहीं कर सकते. And after ijma, the smallest circle आप देखेंगे is of qiyas. QIYAS. qiyas का मतलब है deduction based on reasoning, on logical reasoning. Qiyas जो है individual effort है, and this also is permissible only to a person who has knowledge of Islam.
who is in expertise in some field of fiqh or sharia. तो the circles actually help us. ये जो circle है, this is not a hierarchy, मैं फिर से repeat कर रही हूँ. इससे समझ आएगा कि किस चीज से क्या डिराइव किया गया. हमने मक्की सूरत से इस्लाम के फाउंडेशंस को डिराइव किया, देन उससे थोड़ी डिटेल में मदनी से एवरीडे सोसाइटल लाइफ को के रूलिंग्स को डिराइव किया. उसके बाद हमने माइनर डिटेलिंग डिराइव किया, फिर हदीस से कुछ सीखा, फिर सुन्नत से. तो सबसे छोटा रोल जो है वो कियास का है. तो वन कैन अंडरस्टैंड कि एक सिंगल इंडिविजुअल what is he in comparison to the entire knowledge of the Quran, the entire foundation of Islam, which is depicted by the biggest circle. तो ये उसूल दीन का ये रोल है कि ये हमें ह्यूमिलिटी सिखाती है कि in comparison to the whole world of Islam, I am nothing. I am here in the smallest circle, जहाँ पे मैं कियास वर्ड फिट भी नहीं कर पा रही हूँ. So we can understand कि एक नॉर्मल इंसान बिना पढ़े बिना सीखे, we cannot comment on fatwas and we cannot give rulings because we are not aware of the rest of the other sources from which this has been derived. So this circle actually, it's called usul al-deen or foundations of deen. It teaches us humility. And another thing जो हम इससे सीखते हैं कि हमारा क्या है कि अब जैसे अब बहुत लोगों के घर पे हलवा बना होगा, शबी बारात है, और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हलवा नहीं खाना है. तो ये अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं. तो हम बहुत रिजिडली वी कम अक्रॉस एज वेरी क्या बोलते हैं, फ्रैंकनेस के नाम पे हम बदतमीजी करते हैं लोगों के साथ. बता देते हैं लोगों को कि मतलब जैसे, सो आई एम रिमूविंग दिस, ये मैं बाद में भी फिर शेयर करूंगी. तो क्या होता है कि हम फ्रैंकनेस के बहाने से हम लोगों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं कि जैसे ये हलवा नहीं होता, ये नहीं होता. तो कई दफा हमें याद रखना चाहिए कि as long as a person is following the foundations of दीन, जो उसूल अल दीन है, जो तकवा है, जो इबादत है, ईमान है, अगर उस इंसान में है, तो उसकी जो डिटेलिंग है प्रैक्टिसेस की, वो जज करने वाली मैं कोई नहीं हूँ. सिर्फ अल्लाह है जो जज करेगा. हमारे पर्सनल प्रैक्टिसेस को, हमारे पर्सनल हैबिट्स को मैं नहीं जज कर सकती. Because I am learning from derivations, and who is the source of all this? Only the source, the creator, Allah subhanahu wa ta'ala, can judge us, no one else. So this circle also reminds us कि हम in comparison to usul al-deen हम कुछ नहीं है. हमारा कियास भी मैटर नहीं करता जब तक हम knowledgeable नहीं है, जब तक हमें इल्म नहीं है. So this is a very important concept. इससे फिक शरिया, जैसे मैंने तो बहुत इजीली सर्कल ड्रॉ कर दिया, बट द सर्कल इज एक्चुअली अ लिविंग इंस्टीट्यूशन. जो हदीस और शरिया की जो इंस्टीट्यूशन डिजाइन हुई है वो इसी सर्कल पे बेस्ड है कि जो एक लेवल पे आपको उसूल अल दीन सिखाया जाएगा, एक लेवल पे आपको इनहेरिटेंस लॉज सिखाए जाएंगे, एक लेवल पे आपको हदीस की सारी सही हदीस सिखाई जाएगी, एक लेवल पे आपको इजमा स्पेशलिस्ट बनाया जाएगा, एक लेवल पे आपको कियास स्पेशलिस्ट बनाया जाएगा. देन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस कम इनटू प्लेस. सो द सर्कल serves the purpose as the foundation of Sharia, and it tells us why Hadith is a science and not literature. I hope I am clear.